दोस्तों डायबिटीज़ की बढ़ती संख्या को देख के ना एक बार तो डर लगने लग पड़ता है। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा और स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड हो रहा है कह लें। हम सब समझते हैं शुगर की बीमारी है, कैसे फैलती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है। बहुत से वीडियोस मैंने भी अपलोड किए हैं, लेकिन आज बात करेंगे एक डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़। शायद आपने सुनी ना हो, शायद सुने भी हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली नहीं दिखने में आता, लेकिन केसेस आने शुरू हो गए हैं। दैट इज टाइप 3C डायबिटीज, टाइप 3C डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा बेसिक समझेंगे एंड विल स्ट्रेट अवे जंप टू द मेन वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, अ सिंगल बेस्ट रेमेडी होम्योपैथी में जो ऐसे कंडीशंस को भी मैनेज करने में सक्षम है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। डायबिटीज की जब भी बात होती है ना, तो थोड़ा बहुत समझ में ये आता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही। अब वो क्यों, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। आई हैव नंबर ऑफ वीडियोस ऑन डायबिटीज, देख लीजिएगा। बेसिक्स में ना इतना बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए कि हमें अपने कार्य करने के लिए, अपने ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज हमें कहां से मिलेगा? जो हम खाना खाते हैं। बेसिकली जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, कार्ब्स जिसको हम बोलते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और वो ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है जब भी हम खाना खाते हैं। मैंने ईट फूड ना, ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे खून में है ना, वो शुगर बढ़ जाती है, वो कार्ब से ग्लूकोज बन के वो बढ़ जाता है। अब एक की ये कह लें, एक चाबी है, एक कुंजी है, या कह लें सबसे इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। वो काम में आता है। इंसुलिन वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर वहां लेके जाएगा जहां उसकी जरूरत है। उस वजह से क्या होगा, वो ग्लूकोज वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी उसको यूज कर लेगी, ऑर्गन्स को यूटिलाइज कर लेंगे, और एनर्जी और वो सब फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी वजह से ये इंसुलिन वहां ना पहुंचा, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ले जाके वहां ऑर्गन्स तक ना पहुंचा पाया, तो इट विल लीड टू शुगर, इट विल लीड टू शुगर की बीमारी, इट विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। इतना काफी है बेसिक। अब समझिए टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन डायबिटीज, जब भी डायबिटीज बोलते हैं तो टाइप 2 कंसिडर करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 सबसे ज्यादा कॉमन है। दिक्कत क्या आती है, हमारी बॉडी जो है ना, ये इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट कुंजी, ये की, ये हार्मोन, ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। कारण या वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ग्लूकोज को ले जाके जैसे ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, ये नहीं कर पा रहा। यानी कि हमारी बॉडी उसको या तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वी कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्यूटीफुल वीडियो आई हैव दैट, वो देख लीजिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। या इंसुलिन उसको प्रॉपर वहां ले जा नहीं पा रहा, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जिस वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ब्लड में। इट लीड्स टू हाई ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड, इट लीड्स टू डायबिटीज, इट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज। फिर एक रहती है समस्या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये भी आप शायद जानते ही होंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस उस बीमारी का नाम है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायबिटीज, या शुगर की दिक्कत है, बीमारी है, जहां हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाना की फैक्ट्री है कह लें, वो इंसुलिन बहुत कम बना रहा है या बना ही नहीं पा रहा। अब इंसुलिन की इंपॉर्टेंस हम समझ गए, उसने ग्लूकोज को ले जाके ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट वो की है, वो हार्मोन है। अब जब इंसुलिन कम बन रहा है या बन नहीं रहा है, हमें बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। वी कॉल इट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM, या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन बाहर से लगाना पड़ेगा। और याद रखिए, इट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहां हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सिस्टम को या बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, और खुद की जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स है ना, जहां इंसुलिन बनता है, वहां अटैक कर रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। ठीक है। फिर एक कंडीशन रहती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज इज ऑल्सो कंडीशन जो कि नॉर्मल और डायबिटीज टाइप 2 के बीच की कंडीशन है, ऐसा कह लें। शुगर बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना कि टाइप 2 कहला सके। ठीक है। इट इज मैनेजेबल, इट इज मैनेजेबल विद डाइट रिस्ट्रिक्शंस, वॉक, एक्सरसाइज, इट इज मैनेजेबल। उसको हम मैनेज कर सकते हैं बिना दवा से। प्री डायबिटीज। फिर एक आपने सुना देखा होगा जेस्टेशनल डायबिटीज। ये महिलाओं में होता है, कई बार हो जाता है जब प्रेगनेंसी के दौरान,
व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ना शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में, वी कॉल इट जेस्टेशनल डायबिटीज। अब ये प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए तो नॉर्मल हो जाता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन those females they are highly prone to get type 2 diabetes, वो आगे टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हुआ जेस्टेशनल डायबिटीज। अब आते हैं मेन जो आज की रिक्वेस्ट थी, टाइप 3C डायबिटीज। टाइप 3C डायबिटीज को समझते हैं। टाइप 1 आप समझे थे ना, जहां ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून की वजह से वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे खुद के पेनक्रियास के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में जुट गया है, इंसुलिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, दैट वाज टाइप 1 ऑटो इम्यून। अब पेनक्रियास के सेल्स यहां भी खराब हो रहे हैं, पेनक्रियास की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, पेनक्रियास डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून की वजह से नहीं, लेकिन किसी और वजह से अगर पेनक्रियास हमारा डैमेज होना शुरू हो गया है, वही काम होगा, इंसुलिन बहुत कम बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा, पेनक्रियास डैमेज हो रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है, वो देखते हैं। सबसे प्रमुख, सबसे मेन, सबसे कॉमन कॉज जो है ना, वो है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस यानी कि पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन। कई बार देखा है बंदा दारू बहुत पीता है, अल्कोहलिक है, सिरे का, वक्त के साथ ना पेनक्रियास खराब होना शुरू हो गया, या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स आ गए हैं, वो इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो गई है, वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गई है, पेनक्रियास भी अफेक्ट हो गया है, इन्फ्लेमेशन वहां तक पहुंच गई है, पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो गया, या किसी वजह से, किसी और वजह से भी हमारा पेनक्रियास अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो गई है, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, दैट कैन लीड टू टाइप 3C डायबिटीज। ठीक है, एक दूसरा आजकल में देखने आ रहा है कारण, वजह वो है पेनक्रियाटिक कैंसर, वो भी पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय करेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक बड़ा कॉमन वजह आ रही है जिस वजह से पेनक्रियास डैमेज हो रहा है। फिर एक कंडीशन रहती है, विच कॉल इट हीमोक्रोमेटोसिस, इस वजह से भी पेनक्रियास डैमेज होता है, इट लीड्स टू डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो सकती है। फिर किसी वजह से अगर पेनक्रियास को रिमूव करना पड़े, सर्जिकली इसको निकालना पड़े बॉडी से, पेनक्रिएटेक्टोमी, तो उस वजह से वो तो पेनक्रियास ही नहीं रहा, तो डायबिटीज होगी, वी कॉल इट टाइप 3C डायबिटीज। ठीक है, ये सब वजह से पेनक्रियास डैमेज होता है, कारण या वजह है ऑटोइम्यून नहीं है, वी कॉल इट टाइप 3C डायबिटीज। आई होप बेसिक्स आर क्लियर। अब मैं आपके सामने रखता हूं होम्योपैथी की एक मास्टर, द सिंगल बेस्ट रेमेडी जो इस तरह के डायबिटीज में, इस तरह की शुगर की बीमारी में नंबर 1 कहलाएगी, दैट इज आयरिस वर्सिकुलर। इसके ऊपर ना एक पूरी चर्चा हो सकती है, एक पूरा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि इसके कई और बहुत से इसके फंक्शंस हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, वहाँ आयरिस वर्सिकुलर ही प्रमुख मेडिसिन उभर के आएगी, और मैं इसके पीछे की कारण बताता हूँ आपको, इसकी स्टोरी क्या है। आयरिस बेसिकली हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके लिए एक खास लाइकिंग है, एक प्यार है, एक लिंक है, एक एफिनिटी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के प्रति, हमारे जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ एक प्यार है, एक लगाव है, एक एफिनिटी है, और ये एफिनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स थायराइड, द थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास। पेनक्रियास के साथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इस दवा का, एंड ऑल्सो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, अब पेनक्रियास के साथ ना एफिनिटी कुछ और दवाओं की भी रहती है। होम्योपैथी में देयर आर 3 अदर रेमेडीज जो माइंड में आती हैं। फॉस्फोरस बड़ा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखती है। स्पॉन्जिया, नॉर्मली ये दवाएं अक्सर यूज की जाती हैं पेनक्रियाटाइटिस के केसेस में, ऑफ कोर्स सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ फॉस्फोरस, स्पॉन्जिया, कोनियम मैक्युलेटम, ये 3 और दवाएं जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ मैं आयरिस को क्यों लेके आया हूँ, आयरिस की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, स्टोरीज बहुत है, क्योंकि आयरिस का एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम समझिएगा, जो भी दिक्कतें रहती है ना, इट इज कैरेक्टरिस्टिक, उसके साथ ना एक बर्निंग रहती है, एक जलन सी रहती है बॉडी के अंदर। कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं वो समझिए। पेट को लेके कोई दिक्कत है, स्टमक ट्रबल्स ऑफ एनी काइंड, लेकिन साथ में ना बर्निंग सेंसेशन है। बर्निंग हमारे जीभ से शुरू हो जाएगी, द टंग, थ्रोट, द इसोफेगस, ऑफ कोर्स स्टमक, फूड पाइप से लेके पेट तक ये बर्निंग सेंसेशन रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आयरिस के लिए। और अगर बंदे को लूज मोशंस लगे, डायरिया है, तो एनल रीजन में भी बर्निंग सेंसेशन रहेगी।
ऐसा कुछ रहता है तो आयरिस इज द मास्टर रेमेडी। कई केसेस में ना नौजिया रहता है, उल्टी आने की फीलिंग रहती है, साथ में वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी आ भी सकती है, आती भी है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, भूख कम होनी, ये भी एक जुड़ता सिम्टम है जहां आयरिस याद आती है। एंड थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत। ये नॉर्मली क्या देखा गया, पेनक्रेटाइटिस के सिम्टम्स जुड़ते हैं। और अगर ये बर्निंग की सेंसेशन साथ में रहती है जैसे शुरू में मैंने बताया, तो आयरिस काम आएगी। आई होप इतनी नॉलेज बहुत है। ये जो टाइप 3C डायबिटीज अगर हो रहा है ना, अब आप समझते हैं क्या होता है ये, और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह लें और आयरिस वर्सिकुलर शुरू करें। आइडियली स्पीकिंग, अगर एक्यूट केस है ना, अगर न्यूली डायग्नोज्ड है, एक्यूट सिम्टम्स आने भी जैसे शुरू हुए हैं लक्षण, न्यूली डायग्नोज्ड कैलिन टाइप 3 डायबिटीज है और ये सिम्टम्स है जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आयरिस वर्सिकुलर क्यू फॉर्म में मदर टिंचर में लेके आए और स्टार्टिंग डोज जैसे 10 से 12 बूंदे लें, 1/4 कप गुनगुना पानी, आधे से आधा कप गुनगुना पानी, और खाना खाने से पहले लें, आधा घंटा पहले लें फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये डोज आपने सुबह लेनी है, ऐसी 10 बूंदे दोपहर को खाना खाने से पहले, शाम का भोजन खाने से पहले, दिन में 3 बार लीजिएगा टू स्टार्ट विद। एंड मॉनिटर करते रहें अपने शुगर लेवल्स, रेगुलर मॉनिटर करते रहें, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी और सिम्टम्स से राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, बेनिफिट आपको लगता है हो सकता है, तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, सबको इसका फायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। होम्योपैथी हेल्प्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।